विष्णु शंकर जैन जी, आपसे पूछ रही हूँ, काशी का पूरा विवाद हमने देखा, उसके बाद कैसे वहां सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई, तस्वीरें देखी देश ने और देखा कि किस तरह से शिवलिंग मिलने का जो बात सामने आई, वो तस्वीरें सामने आई। अब मुझे ये बताइए कि मथुरा का मामला काशी से कितना अलग है या फिर कितना जुड़ा हुआ है? देखिए, दोनों मामले, हर केस अपने अपने फैक्ट्स पे चलते हैं जी। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है मथुरा का केस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीदने के डॉक्यूमेंट हमारे पास है। जैसे कि अभी विष्णु गुप्ता जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, 1815 में राजा पट्टनीमल ने, जो बनारस के राजा थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से पूरी जमीन को 13.37 एकड़ लैंड को ऑक्शन में खरीदा था। उसके मालिकाना हक के पेपर्स आज राजा पट्टनीमल के वारिसों के पास है और वो उन्होंने लैंड ट्रांसफर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, आई एम सो सॉरी। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वहां पे एक ट्रस्ट बनाया, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और सारी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी। तो अगर ओरिजिनल ओनर इस पूरी संपत्ति का कोई है तो वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। अब मैं बड़े सरल भाषा में आपके दर्शकों को एक बात समझाना चाहता हूँ। क्या किसी ने बंटी बबली पिक्चर देखी है? बंटी बबली पिक्चर, जहाँ पे दो लोगों ने ताजमहल को बेच दिया था। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। जिनकी यहाँ पे मालिकाना हक नहीं है, जिनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, एक फर्जी संस्था बनती है श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ एक कॉम्प्रोमाइज एंटर करता है 12 अक्टूबर 1968 को और कहता है जहां तक मस्जिद बन गई है वो लीगल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि देवता की संपत्ति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और अगर देवता की संपत्ति से खिलवाड़ किया जा सकता है तो भक्त या शिवायत दोनों कोर्ट के सामने आ सकते हैं, जैसे कि विष्णु गुप्ता जी आए हैं। दूसरी बात, देवता की संपत्ति, अगर एक बार कोई संपत्ति भगवान में निहित हो जाती है तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, विष्णु शंकर जैन जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं, और आपने जो उदाहरण दिया सर, अब उसके चलते तो 1968 का जो एक विवाद, जो एक तरह का समझौता हुआ, उस पर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये बुनियादी दलील होगी? मैं एक बार अश्विनी जी से समझती हूँ। अश्विनी जी, ये दलील जो अब दी जा रही है और हिंदू पक्ष कह रहा है, याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि संस्था ने अग्रीमेंट किया था कि भाई यहाँ इतनी जमीन को मस्जिद को दी जाए और इतने में मंदिर परिसर रहे, वो संस्थान की जमीन ही नहीं है, इसीलिए उस अग्रीमेंट को माना नहीं जाए। क्या ये एक मुख्य दलील होगी इस पूरे मामले में, क्योंकि अब सर्वे शुरू होगा? नहीं सुचेता जी, मैं आपको 2-3 और आपको एग्जाम्पल देता हूं। मुझे लगता है आपकी रिपब्लिक के सारे दर्शकों को बड़ा क्लियर हो जाएगा, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सुन रहे होंगे, उनको भी क्लियर हो जाएगा। मैं अपने घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे, मंदिर तो छोड़िए, नीम के पेड़ के नीचे एक मैं शिवलिंग स्थापित कर दूं, वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दूं, उसके बाद वो न वो नीम का पेड़ मेरा होगा, न वो जमीन मेरी होगी, वो सीधे सीधे शंकर जी की जमीन हो जाएगी। इसी तरीके से मैं एक मंदिर बनाऊं, वहां प्राण प्रतिष्ठा कर दूं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मंदिर के मालिक, उस मंदिर के आसपास की जो जमीन है, जो गर्भगृह की जमीन है, उसके पूरे मालिकाना हक हमारे देवता को चला जाएगा। वो मेरी नहीं, इवन मेरी पुश्तैनी जमीन हो तो भी मैं उसका मालिक नहीं बन सकता हूं। तो ये ट्रस्ट के नाम पे, इनके नाम पे, उनके नाम पे कोई कैसे समझौता कर सकता है? हिंदू ला ये कहता है जिस दिन वहां पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान विराजमान हुए, उसके बाद उस जमीन के मालिक भगवान है, और फिर भगवान की जमीन का सौदा, भगवान की जमीन के साथ मालिकाना हक के साथ कोई ट्रांसफर, कोई एग्रीमेंट कोई इंसान कर ही नहीं सकता है। इसलिए ये दलील अपने आप में ही बेकार है कि फला ने हमसे एग्रीमेंट किया था, फला ने एग्रीमेंट किया था, फला ने। अब यहां पर अगर हिंदुस्तान में बैठे बैठे कोई मक्का की जमीन की जो है वो कर ले एग्रीमेंट, तो क्या वो मान लिया जाएगा? क्या नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि, लेकिन दुख इस बात का है कि भारत में, हिंदुस्तान में, जहां कहते हैं 80% हिंदू हैं, और जहां पे तोड़ने वालों ने अपने गजेटियर में लिखवाया है कि मैंने तोड़ा, इतिहासकार कहते हैं हाँ ये तोड़ा गया, वास्तुशास्त्री कहते हैं तोड़ा गया, और भी जितने साइंटिस्ट हैं वो भी कहते हैं बहुत सारे एविडेंस के हाँ तोड़ा गया, उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा है, कोर्ट में दलीलें देनी पड़ रही हैं,
कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर रहा है और उसके लिए भी अभी हमें आगे और तारीख पे तारीख मिलेगी। ये लगता है कि फिर आजाद भारत में हमारे लिए गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।